देखो, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यो यो जनाः यो यो कार्यम कुर्वन्तु सह मम समर्पये। जो व्यक्ति जो भी कार्य करें वो मुझे समर्पित कर दें, उन सब का फल मैं देने वाला हूं, मैं फल दूंगा। किसी ने कहा, महाराज भगवान ऐसे कहते तो हैं, लेकिन समर्पित करें कैसे? व्यक्ति जीवन में अनेक अच्छे कार्य करता है तो बुरे कार्य भी उसे हो जाते हैं, तो क्या बुरे कार्यों को भी वो भगवान को समर्पित कर दे? तो कहा हाँ। जब भगवान कह रहे हैं कि जो कार्य करो, जो भी कार्य करो मुझे समर्पित कर दो, तो अच्छा और बुरा प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जो भी करो भगवान को समर्पित कर दो। क्या कह करके करें? जो भी कार्य करो उसे ही नहीं, जो भी कुछ आप खाते हो उसका भोग लगाओ भगवान को, तो उसे भी भगवान को समर्पित करके लगाओ। कैसे? भगवान के सामने कहो कि प्रभु त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, कि ये सब तुम्हारी ही वस्तु हैं, हमारे पास जो भी है तुम्हारा है, इसलिए मैं तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही समर्पित कर रहा हूं। मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया। लेकिन देने वाले ने भी दिया, वो भी दिया किस शान से, लेकिन पाने वाले को हुआ अभिमान। तो पाने वाला कह उठा ये मेरा है अभिमान से, इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ तेरा ही है दिया। इसलिए त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये। अब ऐसा विचार करके आप भगवान को समर्पित करो, भजन करो वो भगवान को समर्पित करो, अच्छा कार्य करो भगवान को समर्पित करो। भगवान कहते हैं, अर्जुन बस तू तो कर्म करता चल, चिंता मत कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर बंदे, फल तो मैं देने वाला हूं। मम शरणम ब्रज, चिंता त्यज चिंतन कुर मम शरणम ब्रज। चिंता को त्याग दे, चिंतन कर और मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे निर्भय कर दूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरा ही चिंतन करो। तो ऐसे में व्यक्ति कहते हैं सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, अच्छा करो वो, बुरा करो वो। तो देखो, ऐसी ही एक गांव की सरल स्त्री थी बेचारी, और उसे कह दिया जो भी करो भगवान को समर्पित करो। कथा में गई, वहां से ज्ञान लेकर के आई, पंडित जी के मुंह से सुना, तो अब तो जो भी करती सब कुछ कह देती कि कृष्णम समर्पये, कृष्णम समर्पये, भगवान के लिए समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है। कुछ भी करती, अच्छा हो जाता वो भगवान के लिए समर्पित कर देती, बुरा भी कर देती वो भी कृष्ण के लिए समर्पित कर देती। एक दिन गई वो कूड़े का गट्ठर ले करके, और उसे तो आदत थी कोई कुछ भी करे अब तो भगवान के लिए समर्पित है। कूड़े का गट्ठर फेंका, उसमें गड्ढे में डाला गंदगी घर की, और कहने लगी कृष्णम समर्पये, कृष्ण के लिए समर्पित है। इतने देर में वहां से नारद जी का जाना आना था, नारद जी निकल के जा रहे थे। देखा उस स्त्री को, बड़े क्रोध में आए और कहा, मूर्ख क्या कर रही है ये, इस कूड़े को भगवान को समर्पित कर रही है। वो बोली, महाराज जब सब कुछ करती हूं तो कूड़ा ही क्या,
जब सब कुछ भगवान का है तो ये कूड़ा भी भगवान का है। अब मैं तो सब कुछ करती हूँ समर्पित। तो उस स्त्री को नारद जी ने क्रोध में आकर के चांटे लगाए, एक इस गाल पर और एक इस गाल पर, दोनों गालों पर चांटे लगाए और वहां से चल पड़े। वो स्त्री बेचारी अपने दोनों गाल पकड़ करके ऐसे ऐसे करती रह गई, सहलाती रह गई। घर आई लौट करके भगवान अपने लोक में क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। नारद जी पहुंचे कि बता गए तो हम कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं पृथ्वी लोक में। गए नारद जी और नारद जी ने कहा, प्रभु देखो पृथ्वी लोक में एक स्त्री है। और इतना कह ही पाए तभी नारद जी ने ध्यान किया भगवान के गालों की तरफ, तो देखा भगवान के दोनों गाल सूजे हुए हैं। अब तो नारद जी बोले, प्रभु मैं तो आपको सुना रहा था पृथ्वी लोक की वार्ता, लेकिन अब आप एक बात बताओ, आपके दोनों गाल पहले तो ऐसे नहीं थे, आप हुआ क्या? भगवान मौन हो गए। भगवान ने कहा, नारद जी जो आप अभी अभी जो घटना सुना रहे थे उसी घटना की वजह से मैं ये दोनों गाल सूजे हुए हैं। नारद जी समझ गए। नारद जी ने सिर पकड़ लिया। भगवान बोले, जब कह दिया है मैंने सब कुछ, मुझे समर्पित कर दो, तो वो तो कूड़ा भी समर्पित करेगी, मेवा भी समर्पित करेगी, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करेगी। तो कूड़ा डालना भी, घर की सफाई करना भी, ये भी तो कर्म है, उसे भी तो समर्पित करेगी। तो उसमें बुराई क्या? नारद जी सब समझ गए, प्रभु आपकी माया तो आप ही जानो, और आपकी ये माया निराली है प्रभु, निराली है।